जुग जोग, कल जुग जोग न जग न ज्ञाना, कल जुग जोग न जग न ज्ञाना। कलिकाल में तुलसीदास ने डंका पीट कर कहा है कि न जोग न जग न ज्ञान, केवल एक हरि गुण गाना। भगवान के गुणों की आप बखान करें। कोई भी जाति हो, कोई भी बिरादरी हो, कोई भी समय हो, कोई भी दशा हो, अपने राम को भजो, तुम्हारा सारा अपराध दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा और तुम सदा सुखी हो जाओगे। कैसे? पहले तो चौपाई ही सुनो। कल जुग जोग और न जग न ज्ञाना, क्या? कल जुग जोग और न जग न ज्ञाना, अरे का आधार राम। कल जुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। आए कुभाए भाए कुभाए अनख आलस हो, नाम जपति मंगल कृष्ण भगवान की। देखो भगवान अपने भक्त की अपनी माता की भांति रक्षा करता है। जैसे माता अपने पुत्र को हमेशा रक्षा करती है, भगवान उसी तरह अपने सच्चे भक्त का कल्याण करते हैं। एक दृष्टांत के माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाऊं। एक माँ थी और एक उसका बेटा था। माँ अंधी थी, बेटा कमज़ोर था, बुढ़ापे की औलाद थी। गांव में काम मजदूरी करता था, कभी 2 रुपए, कभी 1 रुपया, कभी 5 रुपया, कभी मजदूरी लोग नहीं देते थे। धीरे धीरे सयाना हुआ, बड़ा हुआ, विचार किया पंजाब में, रोहतक में, नैनीताल में बड़ी नौकरी मिलती। चला गया एक किसान के यहाँ। किसान ने उसको दुबरा कमज़ोर समझ करके बहुत कम मजदूरी पर रखा, लेकिन जब खेत में वो जाता था और मजदूरों से ज़्यादा उसका काम देखता था, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। एक दिन बोला, बेटा यहाँ आओ। उस बच्चे को बुलाकर उसका हाल और चाल पूछा, आर्थिक किस्ते जानी, घर की बात जानी, माता पिता को जाना, और उसका दिल उसकी दर्द से भर गया। उसने कहा, बेटा आज से तुम मजदूरी मेरी नहीं करोगे और तुम हमारी मुंशीगिरी करोगे। वो लड़का मुंशीगिरी करने लगा। नाकाम लेबर, मक्कार के लेबर बहुत परेशान होने लगे, क्योंकि वो काम लेता था सबसे, सच्चा ईमानदार व्यक्ति था। मजदूरों को बड़ी तकलीफ थी। एक उसके पास टूटा फूटा बक्सा था। उस बक्से में जब वो कपड़े जो पहन कर आया था वो रखा था। जो साहूकार खुश था, मुंशी बना दिया था, कपड़े बनवा दिया था, खाना अपने घर का खिलाता था। तो वो लड़का दिन में 3 बार कम से कम बक्सा खोल कर देख लेता था अपने कपड़ों को कि आज हमें सूट मिली है, सेठ ने दिया है, लेकिन हमारे बाप की, हमारे माँ की, हमारी कमाई की तो यही है। मैं कभी ऐसा न हो जाए इस सूट की गर्मी में अपना ईमान खो दूँ, अपनी जुबान खो दूँ, अपना अरमान खो दूँ। उन नौकरों को बड़ी जलन बैठे नहीं दे, ये बैठे नहीं देता था, भैया करे रहो, कुछ करे रहो। नौकर शिकायत करें उस किसान से, उस सेठ से कि बड़ी रकम काट लिया, बड़ी इसने पैदा कर लिया, अब एक दिन में 3 बार बक्सा देखता है, बड़ा धनवान हो गया है। आप नहीं जानते हो सेठ जी, आपको लूट रहा है। एक ने किया शिकायत, 10 ने किया शिकायत, 20 ने किया शिकायत। एक दिन सेठ के ऊपर असर हो गया।
चूँकि एक बात को जब आप बार बार कहेंगे, वो बात झूठ हो या सच हो, वो अपना असर दिखाएगी। अगर झूठी है तो झूठा असर, अगर साची है तो साचा असर। उस सेठ ने कहा, बेटा चलो जरा बक्सा कोई तुम्हारे पास? बोले हाँ। कर खोल के दिखाओ जरा। चलो गया, उसने खोल दिया। एक फटी, बहुत फटी, 70 टुकड़े उसमें कमीज के, 72 टुकड़े उसमें पैजामा के। तो उसने कहा, और तुमको कुछ है नहीं है क्या है बेटा? तो उसने कहा, साहब आप हमको घी चुपड़ी रोटी खिलाते हैं, आप संगमरमर के महल में मुझे सुलाते हैं, आप पंखे की हवा मुझे दिलाते हैं, आप मेरा सम्मान करते हैं, मुझे कार में बिठा करके खेत पर लाते हैं। तो मैं विचार करता हूँ कहीं अपनी औकात को मैं न भूल जाऊँ, मैं अपनी औकात को न भूल जाऊँ। जो इंसान अपनी औकात को भूल जाता है एक दिन वो बर्बाद हो जाता है, इसलिए इसको मैं बार बार देखता हूँ। साहूकार की आँख खुल गई और साहूकार ने उस बच्चे को मुंशीगिरी से हटाकर अपनी सारी जायदाद का मालिक बना दिया। उधर माता तड़फड़ाती है, व्याकुल होती है, मेरा लाल चला गया। और ऐसा लाल जो आंखों से अंधा, जिसको दुनिया नहीं दिखाती, हाय मेरा लाल कहाँ होगा। भटकने लगी, खाती हुई ठोकरें, गिरती हुई, उठती हुई, संभलती हुई, अंत तो गत्ता उसी साहूकार के दरवाजे पहुंची और दर्द बया किया। भाग्य की बात है, भगवान की कृपा है। साहूकार ने कहा, वो बेटा तुम्हारा हमारे यहाँ है। उस बेटे से जब मुलाकात हुई, बेटा अपने माँ के गले से मिला, माँ के चरणों में सर रख लिया। आज भगवान का कोट कोट उपकार, कोट कोट नमन करते हुए माता क्या कहती है, हे परमात्मा, हे परमात्मा, जिस तरह अभी तक मेरे लाल की रक्षा किया, आगे भी मैं 2-4 दिन की मेहमान हूँ, रही न रही, इसी बालक के लिए मेरे प्राण अटके थे, क्या समझे? तो इस बालक के लिए मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। क्या? सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं में धार मेरे सामने। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं में धार मेरे सामने। मैंने प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा, आज तू दान दे दे अपनी दया का। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं में धार मेरे सामने। प्रभु आज तक कुछ नहीं मांगा, आज तू दान दे दे अपनी दया का। आज तू दान दे दे अपनी
तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे सामने। डूब न जाए मेरी आशा की नैया, डूब न जाए मेरी आशा की नैया। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार मेरे आशा की नैया, आशा की नैया, कृष्ण कन्हैया मेरे कृष्ण कन्हैया। डूब न जाए मेरी आशा की नैया, डूब न जाए मेरी आशा की नैया। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके आंसुओं की धार। रामकृष्ण भगवान की